ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ जिले में महिला और पुरुष नसबंदी कार्यक्रम कई महीनों से ठप पड़ा है। बताते चले कि मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और सीएमओ कार्रवाई में असमर्थ हैं। वहीं महिलाओं को प्राइवेट अस्पतालों में नसबंदी कराने का सुझाव दिया जा रहा है, जबकि सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में मोटी रकम लेकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। तो प्रतापगढ़ से ये पूरी खबर, जहां नसबंदी का जो पूरा कार्य है वो ठप पड़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल चल रहा है और प्रशासन इस पूरे मामले में मौन है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऐशबाग हाइट्स फ्लैट में लिफ्ट न चलने और जलभराव जैसी समस्याओं से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि निवासियों ने शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने समाज सेवी विवेक शर्मा से मदद मांगी है। वहीं विवेक शर्मा ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। अधिकारियों ने टीम भेजकर जल्द समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया है। तो देखिए, ऐशबाग हाइट्स फ्लैट में गंभीर समस्याएं, लिफ्ट बंद हुई है, जलभराव से निवासी परेशान है, शिकायत पर कार्रवाई न होने से आक्रोश है लोगों में। तो देखिए, ऐशबाग हाइट्स में किस तरीके से परेशान हो रहे हैं लोग। लिफ्ट बंद पड़ी है, जलभराव से परेशान है। अपडेट ले लेते हैं, विशेष संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और उसके बावजूद कोई सुनवाई हुई है क्या? ने शहर भर में महंगे फ्लैट्स बना रखे हैं जिनमें बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया जाता है, लेकिन जब सुविधाएं देने की बारी आती है तो फोन नहीं उठते हैं, शिकायत करते रहते हैं और ऐसे में सुनवाई न होने से लोग शहर में अन्य लोगों की मदद मांगते हैं। लखनऊ के बीचों बीच शहर में स्थित है ऐशबाग हाइट्स, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर पिछले 2 दिन से लिफ्ट खराब है, जलभराव हो रहा है। उसके बाद जब शिकायत करी गई तो शिकायत के पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जो वहां के निवासी हैं उन्होंने जो शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं विवेक शर्मा, उनसे मदद मांगी। विवेक शर्मा ने ट्वीट किया, अधिकारियों को फोन किया। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण हरकत में आता है, वहां पर टीम भेजी जाती है मुआयना के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ्लैट देते वक्त जो वादे किए जाते हैं मूलभूत सुविधाएं देने के, आधुनिक सुविधाएं देने के, उन मामलों में लखनऊ विकास प्राधिकरण जीरो साबित हो रहा है। शायद यही कारण है कि लखनऊ में जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके फ्लैट्स ज्यादा बिकते हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो फ्लैट हैं वो खाली रह जाते हैं, क्योंकि सुविधाएं देने का वादा तो होता है लेकिन जब सुविधाएं देने की बारी आती है तो शिकायतकर्ता की सुनवाई तक नहीं होती है। जी बिल्कुल। और कैसे यहाँ पर लिफ्ट बंद पड़ी है? क्या मेंटेनेंस नहीं होता है? किस तरीके से कार्य हो रहा है? कोई भी जवाब आया है क्या? देखिए, हर जो अपार्टमेंट बने हैं उनमें रखरखाव की और सुविधाओं की जिम्मेदारियां तय हैं, यानी कि नियुक्ति करी गई है लोगों की जो लिफ्ट का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब उनसे शिकायत करी जाती है तो वो मामले को टाल देते हैं। उसके बाद कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करी जाती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क यहाँ के निवासी करते हैं जिन्होंने लाखों रुपए में फ्लैट लिए हैं। किसी ने लोन लिया है तो किसी ने अपनी जमीन बेच करके इन फ्लैट्स को लिया है और इस भरोसे पर लिया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बनाए गए फ्लैट्स बिल्डर के फ्लैट्स से ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन मूलभूत सुविधाओं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ नामी कंपनी की लिफ्ट लगी है जो पिछले 2 दिन से खराब है। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लिफ्ट से आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, सीढ़ियों से उनको उतरना चढ़ना पड़ रहा है, जिसके चलते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ही एक पाइप फटा है जिसकी वजह से लीकेज हो रही है, पानी भर रहा है लोगों के फ्लैट्स में। लाखों रुपए जिसने अपने मकान के, अपने फ्लैट्स के लिए लगाए हों और पानी भरने के कारण जब वो शिकायत करता है तो शिकायत पर कोई असर नहीं होता। यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण फ्लैट्स तो बना रहा है लेकिन जो सुविधाएं देने के बात करता है, जो वादा करता है, उस पर खरा नहीं उतर रहा है। ऐसे में लोगों ने समाज सेवी की मदद ली। विवेक शर्मा लखनऊ के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, उनको लोगों ने फोन किया। जब उन्होंने ट्वीट किया, अधिकारियों को फोन किया, तब जाकर के प्रशासन हरकत में आया है। फिलहाल पूरे मामले का उच्च अधिकारियों ने मुआयना किया है और आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्याओं का निवारण होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ते आगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है। और इसी कड़ी में लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने डालीबाग इलाके में अचानक छापेमारी की। कई झोपड़ियों से लोग एकाएक गायब हो चुके थे, जबकि डालीबाग चौकी इंचार्ज को इसकी भनक तक नहीं लगी। और हैरानी की बात यह है कि यह पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन की ये खास रिपोर्ट। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है। दरअसल इस वक्त मैं डालीबाग इलाके में खड़ा हूं और आप देखिए यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रहते थे, वर्षों से यहाँ पर रहते थे, लेकिन अचानक वो लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो खाली हैं। हालांकि जो यहाँ रहते थे वो अपने आप को आसाम का और पश्चिम बंगाल का बताते थे, लेकिन जैसे ही अभियान ने तेजी पकड़ी, पुलिस ने सर्च करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं आपको खाली नजर आएंगी। देखिए किस तरीके से जो ये झुग्गी झोपड़ियां बसाई गई थी, यहाँ लोग रह रहे थे, वो अचानक से गायब हो गए। उनका कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो दूरी है वो मुख्यमंत्री आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। मैं अपने कैमरा, लेकिन जो लोग यहाँ से गए तकरीबन 300 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं, वो आसाम के थे, पश्चिम बंगाल के थे, या फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे, और अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास के एकदम पास में रह रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको जो झोपड़ियां हैं वो गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग मूलतः कूड़ा बीनने का काम करते थे। अच्छा, आप लोग इसको तोड़फोड़ करके काम कर रहे हैं, और लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे? बाकी हम लोग इधर ही रह रहे हैं। आप इधर ही रह रहे हैं। आज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, यहाँ पे पुलिस आई थी? चलाया था, कागज पत्र सब कुछ देख लिया। आसाम के देखिए, जिनके पास में कागज इत्यादि हैं उनके पुलिस ने पेपर चेक किए हैं। देखिए ये पेपर पुलिस ने देखे हैं, और भी अन्य लोग हैं जिनके पास में इनके दस्तावेज हैं, इनके दस्तावेज पुलिस ने चेक किए हैं, इनकी आइडेंटिटी चेक करी गई है, और उसके बाद ये लोग आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जिनके पास में पेपर पूरे नहीं थे, जब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ है, तो ऐसी झुग्गी झोपड़ियां जो महानगरों में, बड़े शहरों में सड़क के किनारे, नाले के किनारे बसी हुई थी, वहां से अचानक लोग गायब होने शुरू हो गए हैं। फिलहाल डालीबाग चौकी का ये मामला है, हजरतगंज थाना लगता है, और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HN। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि केजीएमयू में अत्याधुनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत हो गई है, जिससे प्रदेश के गंभीर रक्त रोगों से पीड़ित मरीजों को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं नई यूनिट अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम से लैस है, जिससे इलाज सुरक्षित, असरदार और पहले से ज्यादा किफायती होगा। इंटरेस्ट था उनको कि ये चीज़ शुरू हो जानी चाहिए। तो कल दो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जिसको विस्तृत में बताएंगी। पहला, हमारा पहला चरण पूरा होके पाया था अभी तक कभी, लेकिन उन लोगों का हेल्थ केयर में, जो सेक्टर में हम लोग हैं, एजुकेशन में और लाइवलीहुड में, जीने उन्ने के, उसमें बहुत बड़ा CSR उनका है, और वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरह से उसको करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। फेज़ 2 उन्होंने तब हमको देने की हामी भरी जब फेज़ 1 बन रहा था, तो उनके लोग चुपचाप आए, देख के गए, और उनकी जो मतलब फीडबैक था एक गोपनीय तरीके से जो उन्होंने लिया था, उसी की स्ट्रेंथ पे उन्होंने प्रैक्टिकली इस बार तो बिना हम लोगों को कहे सेकंड फेज दिया। मथुरा में ASI आगरा सर्कल और IIT रुड़की की संयुक्त टीम ने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का निरीक्षण किया है, जहां टीमों ने मंदिर परिसर और आसपास के सभी क्षेत्रों की जांच की है। आपको बता दें कि नव वर्ष के मद्देनजर मंदिर में सुविधाएं बेहतर करने और सुरक्षा व्यवस्था को सही करने के उद्देश्य से यह निरीक्षण किया गया है। तो देखिए, बाके बिहारी मंदिर का संयुक्त निरीक्षण हुआ है। ASI और IIT रुड़की की टीम ने निरीक्षण किया है। नव वर्ष से पहले सुरक्षा समीक्षा तेज हुई है। नव वर्ष की तैयारी है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि कितनी भीड़ होती है, उस भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। जैसा कि घोषित किया गया था कि रेलिंग्स लगाई जाएंगी और
आगे का तो सारा सर्वे हुआ पड़ा है, पीछे क्योंकि वो पीछे से आ रही हैं, 2 नंबर और 3 नंबर से आ रही हैं, तो उनके ऊपर पूरी विवेचना हो रही है। और जो रेलिंग निर्माता है और इनको दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि जिससे कि भाई यहाँ पानी तो चलेगा ही चलेगा, साफ सफाई होगी, तो पानी से जैसे पहले परेशानी हो गई थी वो परेशानी नहीं हो। हम तो एक ही बात जानते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए। बेशक देरी हो रही है पर काम बिल्कुल मजबूती से होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।